हेलो दोस्तों, मास्टर कैम की क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारे साथ है वीर जी जो कि मास्टर कैम के एक्स एप्लीकेशन इंजीनियर है। नमस्कार दोस्तों, हमारा मिशन एक ही है, आप सभी स्टूडेंट्स, डिजाइनर्स, ऑपरेटर्स, मशीनिस्ट को इंडस्ट्री की बेस्ट नॉलेज प्रोवाइड कराना। अभी तक जो भी वीडियोस आपने देखी मास्टर कैम की, उनमें बैकग्राउंड में इन्हीं की वॉइस है जिसमें इन्होंने अपना इंडस्ट्री का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ में समझाया है। आज का वीडियो भी बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। चलिए सीखते हैं प्रैक्टिकली। हेलो दोस्तों, ये हमारा प्रो टिप सेशन और इसमें हम बात करते हैं कुछ यूनिक टॉपिक्स की। तो जैसे आज हम बात करने वाले हैं लेथ में 3D टूल कैसे बनाएं। तो यहाँ पे मैंने लेथ मशीन ले रखी है, तो यहाँ पे जाना है आपको लेथ में जाने के बाद यहाँ पे आप राइट क्लिक करोगे। अभी तक हमने देखा था कि नॉर्मल टूल कैसे बनाए, यहाँ पे है 3D टूल कैसे बनाए। तो 3D टूल पे चलते हैं। जैसे ही आप 3D टूल पे जाओगे, यहाँ पे इस तरीके का कुछ डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको लिखना है जो भी आप टूल बनाने वाले हो उसका नाम। जैसे कि मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ 8 mm का बोरिंग बार, करेक्ट। यहाँ पे वो लिख देना है। उसके बाद चलना है आपको जर्नल टैर जर्नल। अभी ये पर्पस यानी टाइप क्या है, तो हमारा जर्नल टर्निंग है, बोरिंग है, इंटरनल थ्रेडिंग, एक्सटर्नल ट्रेनिंग, इंटरनल ग्रूविंग, एक्सटर्नल फेस ग्रूविंग, पार्टिंग, मल्टीफंक्शन। तो हमारा यहाँ पे है बोरिंग बार। उसके बाद है ये टूल नंबर, तो जो टूल नंबर है वही हमने स्टेटस नंबर डाल दिया। अभी यहाँ पे रिक्वायर्ड टूल लोकेटर, ये आप देखोगे तो ये जनरली मिल्टन के केस में यूज होते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर आप टिक कर दोगे जैसे बी एक्सेस वगैरह में, तो अगर आपको टिक नहीं करोगे तो ये नहीं यूज होगा। अगर आप टिक कर दोगे तो आप यूज कर सकते हो इसको। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट टूल हाईलाइट हो रहा है, ठीक है, या तो आप इस पे क्लिक कर लो या फिर सिंपली आप यहाँ से नेक्स्ट पे चले जाओ। करेक्ट, मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे जाता हूँ। यहाँ पे आपको क्लिक करना है राइट क्लिक और यहाँ पे है डिफाइन ए कंपोनेंट। यानी आप यहाँ पे हमें क्या है कि होल्डर लेना है। तो होल्डर हम कहाँ से ले सकते हैं, या तो हम डिफाइन नया बनाए या फिर हमारी कोई लाइब्रेरी में पड़ा हुआ है होल्डर, उसको हम इम्पोर्ट करते हैं। यहाँ हम नया बनाने वाले हैं तो यहाँ पे गए डिफाइन में। अभी यहाँ पे कंपोनेंट टाइप, यानी हम 3 टाइप के कंपोनेंट बना सकते हैं, एक होल्डर, एक एक्सटेंशन और एक उसका एडेप्टर। यानी होल्डर है, उसके बाद एक्सटेंशन है, उसका एडेप्टर है, ये हम तीनों डिफाइन कर सकते हैं। कभी-कभी क्या होता है कि होल्डर और एक्सटेंशन हमें एक ही में डिफाइन करनी है, तो वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ बात करें होल्डर। अब ये होल्डर आप बाई एक्सिस के लिए यूज करने वाले हो। बाई एक्सिस यानी मिल्टन के केस में आता है ये। ठीक है, ये भी टर्निंग का है, इसमें टर्निंग भी हो जाती है। ठीक है, और ये पर्टिकुलर एंगल पे फिक्स होके चलता है, यानी हम एंगल पे इसको करा सकते हैं बाई एक्सिस। अगर आप देखोगे बी एक्सिस के साथ में चलता है, काफी अच्छा यूनिक टूल पाथ है। तो अभी हम यहाँ सिर्फ देखने वाले होल्डर। अभी होल्डर क्या होने वाला है वो आपको यहाँ डिफाइन करना है। जैसे कि हम बना रहे हैं ये 8 mm का बोरिंग बार, ठीक है, वो लिख देना है। बाकी अभी आता है मॉडल सिलेक्शन। तो मॉडल सिलेक्शन में हमारे पास है, या तो हम कोई डायरेक्ट कहीं से अपने पास मॉडल सिलेक्शन है वहाँ से कर सकते हैं, या फिर हमारे यहाँ पे ग्राफिक विंडो में कहीं रखता है वहाँ से कर सकते हैं, या फिर आप लाइब्रेरी से भी उठा सकते हो। और उसके बाद ऑप्टिमाइज, यानी अगर यहाँ पे दिख रहा है तो ले सकते हो। ठीक है, ऑप्टिमाइज और ये सर्च ऑप्टिमाइज, प्रिपेयर स्मॉल कप। तो अभी हम यहाँ से बेसिकली हमारे 3 ऑप्शन है जो पिक करने के। फर्स्ट है बाहर से सिलेक्ट पिक करना, अगर यहाँ पे कोई है ग्राफिक एरिया में तो उठाना, और उसके बाद लाइब्रेरी में तो वहां से लेना। हम उठाने वाले हैं बाहर से। तो मैं चलता हूँ, मेरे पास है यहाँ पे ये 8 mm का सेंक यानी बोरिंग बार। जस्ट ओपन किया, ओपन करते ही ये इस तरीके से कुछ आ जाएगा। अभी ये ओपन आने के बाद अभी ये पूछ रहा है कि आपको सबसे पहले होल्डर सेलेक्ट करना है। आपका ये इंसर्ट है, ये होल्डर, हमने क्या लेना है, होल्डर। जस्ट क्लिक ओके किया। जैसे ही क्लिक ओके किया, यहाँ पे ये सारी चीजें आ गई। तो आप चाहो तो ये नाम दे सकते हो। ठीक है, जो इसका नेम है कंट्रोल सी, ये मेरा होल्डर है, होल्डर का मैंने नाम दे दिया। टाइप, अभी हमने देखा टाइप हमारा क्या है, ये बोरिंग बार। अभी मैन्युफैक्चरर की डिटेल आप डिफाइन कर सकते हो, जैसे कि ये किसने बनाया है। ठीक है, आपने कहाँ से खरीदा, मित्सुबिशी, सैंडविक, कहीं से भी है। जैसे आपने सैंडविक डाल दिया तो यहाँ पे डाल सकते हो। उसका कोई कोड है जिससे कि आपको आइडेंटिफिकेशन करने में आसानी हो कि यही टूल हम चलाने वाले हैं, तो वो डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे इसका सेंक कैसा है, अगर सेंक देखोगे तो ये क्या है, रेक्टेंगल है, राउंड, सिलेंडर है। सिलेंडर में गए, इसका डायमीटर क्या है, जस्ट यहाँ पे क्लिक किया और डाया पे क्लिक कर दिया। तो ये इसका डायमीटर, क्लियरेंस है हमारा यहाँ पे अगर देखा जाए तो 20 माइक्रोन का। करेक्ट। अभी इसके बाद यहाँ पे चलना है नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है हमारा कनेक्शन। ठीक है, कनेक्शन में हमें यहाँ पे डिफाइन करना है प्लेन। तो या तो आप जाके यहाँ पे कोई जो इसका मशीनिंग फेस है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, इस तरीके से टॉप सिलेक्ट करना है और एंटर प्रेस करना है। या फिर आपको पता है यहाँ पे नोमन, ठीक है, उसको एडिट कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ से प्लेन भी डिफाइन कर सकते हो अगर आपको आइडिया है कौन सा प्लेन है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं यहाँ पे प्रोजेक्शन। तो इसका भी हमारे यहाँ पे कोई यूज है नहीं, प्रोजेक्शन स्टेट एडजस्टमेंट का। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एडजस्ट करते हैं जैसे कुछ आगे पीछे यहाँ पे, तो हम कर सकते हैं इस तरीके से। इसको आगे पीछे करना, खिसकाना, वो अभी सेंटर में ही है तो हमें ऐसा कुछ करना नहीं।
करेक्ट। ये है टाइप, यानी आपका किस टाइप का है, ये सिलेंडर है क्या है, तो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो सिलेंडर का। साइज क्या है इसका वो डिफाइन कर सकते हो, ये आपके लिए ही है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, तो नेक्स्ट में है यहाँ पे अलाइन, तो ये ऑलरेडी अलाइन है, अभी हमें कुछ करना नहीं है। अगर आपको एडिट करना है तो आप एडिट भी कर सकते हो डायनेमिक रिफॉर्म से या पैरेलल से। अभी जस्ट मैं ओके कर देता हूँ, ठीक है। ओके करने के बाद ये हमारा होल्डर हो गया डिफाइन। अभी यहाँ पे है ऐड इंसर्ट, तो राइट क्लिक करके यहाँ पे करना है डिफाइन एंड इंसर्ट। आपको जाना है यहाँ पे इंसर्ट में। इंसर्ट के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे इंसर्ट का नाम देना है जो भी है, और यहाँ से वही सिलेक्शन करने के तरीके, तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ सिलेक्शन, और इसी में वही ले लेंगे सिंक। इसमें से अभी हम क्या है, अभी हम इसमें पिक करने वाले हैं हमारा इंसर्ट। पहले हमने क्या है कि फोल्डर पिक किया था, अभी इंसर्ट, और ये इंसर्ट है, यही नाम मैं वहां जाके कॉपी कर दूंगा, या सॉरी इसका इंसर्ट है ये CCMT 06 समथिंग लाइक दैट 02 यानी 0.2, ठीक है। ऐसे ही कुछ है ये 0.2 इसका कॉर्नर रेडियस है, ठीक है। 06 वो है, इसकी 2 के आसपास थिकनेस है, तो वो हम जैसे डिटेल रहेगी तो उस डिटेल के अकॉर्डिंग हम भर देंगे, या फिर जो भी आपका नाम है वो आप दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या करने वाले, जर्नल टर्निंग, मैन्युफैक्चरर कौन है, इसका कोड क्या है, ये सारी चीजें। उसके बाद लेफ्ट हैंड या राइट हैंड। अभी आपको अगर कंफ्यूजन है तो यहाँ पे आप जस्ट अपना माउस थोड़ा छोड़ोगे ना इस पे थोड़ी देर के लिए, तो ये यहाँ पे लिखा आ जाएगा, ये देखो। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ये आ गया, करेक्ट। ये देखो ये आ गया यहाँ पे प्रॉपर कि राइट हैंड टूल है ये लेफ्ट हैंड है, तो ये यूजुअली राइट हैंड टूल है, ठीक है। तो आप राइट हैंड डिफाइन कर देना। अगर आप लेफ्ट हैंड पे जाओगे तो ऐसे ही लेफ्ट हैंड पे दिखाने लगेगा, ये देखो कि ये लेफ्ट हैंड है, करेक्ट। तो इस तरीके से अगर आपको कंफ्यूजन भी है ना, तब भी वो क्लियर हो जाएगी कि जो आपका इंसर्ट है वो आपकी साइड होना चाहिए। आपकी साइड है, फिर देख लेना है किस किधर जा रहा है, लेफ्ट या राइट, करेक्ट। तो लेफ्ट है, ये राइट इंसर्ट है, तो हमने राइट कर दिया, ठीक है। मैंने टॉप किया तो ये राइट हो गया। अभी अलाइन नहीं हुआ है, नेक्स्ट करना है, या फिर यहाँ से आप जा सकते हो। नेक्स्ट में है यहाँ पे कटिंग डेफिनेशन। कटिंग डेफिनेशन में आप इसका नाम कुछ और भी दे सकते हो, या फिर आप चेंज करना था चेंज कर सकते हो। यहाँ पे कॉर्नर रेडियस, तो कॉर्नर रेडियस हमें जो भी कटिंग एज है, जैसे ये मेरी कटिंग एज है तो इसका लेना है, तो वो ऑटोमेटिक ले लेगा। उसके बाद टूल ऑफसेट नंबर, यहाँ पे होम पोजीशन वगैरह 0। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। ये है अलाइनमेंट, यानी हमने इसको इससे अलाइन कर रखा है कि नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम इंसर्ट अलग से उठाते हैं तो इंसर्ट अलाइन नहीं आता, तो आप इन 3 टर्म से अलाइन टू फेस, ये यहाँ पे 3 कमांड है और एक डायनामिक, इन चारों कमांड से आप अलाइन कर सकते हो अगर आपका इंसर्ट अलाइन नहीं है तो। उसके बाद चलते हैं सेटिंग। सेटिंग में यहाँ पे कटिंग प्लेन, तो या तो आप कटिंग प्लेन डिफाइन कर दो, या फिर आप सीधा इस तरीके से यहाँ से इसका जो फ्रंट है, यानी जो एरिया इसका कट है ये वाला, यहाँ पे इस फेस को सिलेक्ट कर लो। दोनों तरीके हैं, चाहो तो यहाँ से प्लेन डिफाइन कर दो, या फिर यहाँ से फेस सिलेक्ट कर लो। यहाँ पे देखो, ठीक। अभी यहाँ पे फेस सिलेक्ट होने के बाद ये यहाँ पे जा रहा है, बट यहाँ पे हमारी कटिंग एज नहीं। कटिंग एज कहाँ पे है, तो वहाँ पे ऑफसेट पे जाना है, यहाँ पे जाना है सिलेक्ट ऑफसेट, और उस पॉइंट को कटिंग एज को पिक कर लेना है। अभी ध्यान देना है कि यहाँ पे देखो आ रहा है इंसर्ट अप डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन इसकी किधर है, सही है इधर, हाँ ठीक है, हमारी इसकी डायरेक्शन सही है। अगर चेंज करनी है तो आप यहाँ से इसको अपोजिट कर सकते हो, करेक्ट। ये देखो ये अभी सही है हमारा, क्योंकि ये राइट हैंड टूल है। अभी नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में यहाँ पे है बाउंड्री। बाउंड्री में हमें कुछ छेड़ना नहीं है, यहाँ पे इंसर्ट कुछ नहीं करना, होल्डर में क्लियरेंस यहाँ पे है मेन। अभी देखो अभी आप मशीनिंग कैसे करने वाली, ये बोरिंग बार है तो बोरिंग बार ये कैसे होगा, इस तरीके से। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे लेना है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल ले लिया ये इस तरीके से, बट इस तरीके से बोरिंग बार नहीं होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना है, इसका काउंटर क्लॉकवाइज, यानी हमें इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है और फिर यहाँ पे रिवर्स कर देना है। तो मैंने इसको काउंटर क्लॉक किया, यानी काउंटर क्लॉकवाइज किया, ठीक है, CCW। उसके बाद यहाँ से इसको रिवर्स कर दिया, तो ये अभी परफेक्ट आ गया। इसी तरीके से हम इसकी मशीनिंग करने वाले हैं, यानी ये टूल इसी तरीके से चलेगा बोरिंग करता हुआ। नेक्स्ट है इसका कंपोजिशन। कंपोजिशन यानी यहाँ पे हमें पॉइंट बताना पड़ेगा कि इसका टूल सेंटर कहाँ पे है। तो टूल सेंटर डिफाइन करने के हमारे पास यहाँ पे 3 तरीके हैं। फर्स्ट, या तो आप रेडियस का पॉइंट ले लो, ठीक है, या आप कोई 2 एज ले लो, या फिर आप 3 पॉइंट से ले लो। तो मैं प्रेफर करूंगा यहाँ पे 3 पॉइंट से, करेक्ट। यहाँ पे गया, ये मेरा फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पे कोई पॉइंट, ये सेकंड, और ये थर्ड, ठीक है। ये 3 आ गया। अभी ये कट डायरेक्शन आ गया, प्लंज डायरेक्शन आ गया। अगर आपको इसको चेंज करना है, और यहाँ पे ये मेथड है, यानी क्या लिया है अपनी कॉर्नर, ठीक है, कॉर्नर ले रहे हो या सेंटर ले रहे हो या टिप ले रहे हो या एज ले रहे हो, कोई भी है आप यहाँ पे ले लें। जनरली हम कॉर्नर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कौन सा क्वाड्रेंट है, हम 4th क्वाड्रेंट में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो ये 4th में है। यहाँ पे सारा दिखा रहा है कि टूल इस तरीके से आएगा।
यहाँ पे प्लंज और कट डायरेक्शन को आप चेंज कर सकते हो, जैसे कि ये ऐसे प्लंज करेगा, इस तरीके से कट करेगा, या फिर आप कैसे यूज करने वाले हो, इस तरीके से कट करेगा, यहाँ पे ऐसे प्लंज करेगा। ठीक है, तो आपको डायरेक्शन चेंज कर लेनी। यहाँ पे अभी बेस्ट पार्ट है ये टूल क्लियरेंस, ये आपको डिफाइन करना है, नहीं तो गॉजिंग होगा ही होगा अगर आप टूल क्लियरेंस नहीं डिफाइन करोगे तो। ये बहुत बेस्ट पार्ट है, नहीं तो कहीं पे भी टूल चला जाएगा, 3D टूल आप बोलोगे कि मेरे पार्ट में जा रहा है या मेरे पार्ट में हिट कर रहा है, तो वो इसी वजह से होता है क्योंकि क्लियरेंस प्रॉपर डिफाइन नहीं होता। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने किया साइड क्लियरेंस एंगल, तो प्रॉपर दिखा रहा है यहाँ पे क्या साइड क्लियरेंस एंगल है। ठीक है, क्या इसकी हाइट है, क्या एंड है, क्या हाइट है, यहाँ पे कुछ सोच नहीं है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे साइड क्लियरेंस एंगल पे गया, मैंने या सॉरी यहाँ पे जाना है इस पे और इसको ये सिलेक्ट कर लेनी, ये हो गई। उसके बाद यहाँ पे हाइट, तो हाइट के लिए आप क्या करोगे, हाइट के लिए हमारे पास यहाँ पे पॉइंट है ओरिजिन या फिर रेडियस टू पॉइंट, मैं सेकंड वाले को ले लूंगा, इस रेडियस को सिलेक्ट करूंगा, इस पॉइंट को। ठीक है, ये मेरी हाइट होगी। सेकंड वाले में भी हमें ऐसा ही करना है, थर्ड एंड ये मेरा क्लियरेंस हो गया और ये यहाँ पे मेरी हाइट होगी। ठीक है, तो ये देखो इस तरीके से यहाँ पे इसने वैल्यू ले ली। अभी है नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या है, यहाँ पे है पैरामीटर्स, यानी जब हम मशीनिंग कर रहे हैं तो हमारा टूल क्या है, हमारी फीड क्या रहने वाली है जब हम इस टूल को लेंगे। ठीक है, उसके बाद फीड प्लंज रेट, उसके बाद आरपीएम, सीएसएस कितना रखने वाले हो। अब ये डिपेंड करता है आप किस मटेरियल पे चला रहे हो, एल्यूमिनियम, कॉपर, ब्रास या स्टील, स्टेनलेस स्टील, जिस पे भी चला रहे हो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पैरामीटर आप रख सकते हो। देन क्लिक ओके, जैसे ही आप ओके करोगे ये परफेक्ट बन के आ गया इस तरीके से, ये देखो करेक्ट। अभी यहाँ पे क्या है कि अभी आप मल्टीपल चीजें यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे अभी कटिंग डेफिनेशन एक ही ऐड है, आप चाहो तो यहाँ से दूसरा भी कटिंग डेफिनेशन ऐड कर सकते हो। यहाँ पे राइट क्लिक करो, यहाँ पे डिफाइनिंग कटिंग एडिशन, जैसे क्योंकि ये मल्टी उसके लिए यूज हो सकता है, जैसे मैं चाह रहा हूँ कि एसएस के लिए हो जाए, ये एल्यूमिनियम के लिए हो जाए या एसएस एमएस के लिए हो जाए, तो उसके फीड पैरामीटर सारे अलग रहेंगे, तो उस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो। या आप सोचते हो कि एल्यूमिनियम कॉपर के लिए हो जाए तो उनके सीएस वगैरह वो सारे अलग रहेंगे, तो यहाँ से डिफाइन कर दो, या फिर आप अंदर से भी जब यूज करो उस समय डिफाइन कर सकते हो, दोनों केस में। ठीक है, तो ये अभी एग्जैक्ट जस्ट मैं क्लिक ओके करता हूँ तो ये है 3D टूल। अभी ये 3D टूल बन गया है और ये प्रॉपर आपके यहाँ पे सेव है, अगर इसको आप नीचे ड्रैग कर दोगे तो यहाँ पे सेव हो जाएगा। करेक्ट, तो ये था 3D टूल। आप इसी का रेफरेंस लेके आप कोई से भी नॉर्मल टूल बना सकते हो, जनरल टर्निंग के या फिर बोरिंग बार या इंटरनल थ्रेडिंग, कोई भी टूल बना सकते हो। कॉन्सेप्ट यही है, यही पैरामीटर्स यूज होने वाले हैं। तो ठीक है, मिलते हैं। अगर कोई भी आपको डाउट है आप कमेंट करो। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे आप टेलीग्राम कर सकते हो, या फिर हमारा एक ऐप है नॉलेज टीवी CNC करके, आप उस ऐप को डाउनलोड करो, वहां पे भी काफी आपको पीडीएफ्स वगैरह मिल जाएंगे पढ़ने के लिए। बाकी बहुत सारा डेटा अवेलेबल है, कुछ भी डाउट है वहाँ पे हमारा एक कोर्स भी, हमारे काफी कोर्सेज भी लॉन्च हो रखे हैं, अगर आपको कुछ सीखना है तो वहाँ पे जाके आप सीख सकते हो। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।